फिल इन द ब्लैंक्स वाला वही। आपके कौन से चैप्टर हो गया अभी लिखे? सेल हो गया, हाँ 2 हो गया। लिविंग वर्ल्ड हो गया, लिखा नहीं है ना। एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम का बायवा भी हो गया, लिख के भी हो गया। ये ऐसे नोट्स नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला, हाँ ये ऐसे। हाँ ये अभी एक काम करो, हाँ ये ग्रुप पे डालो, अभी तुम्हारा ग्रुप रहेगा ना, हाँ तुम्हारा, हाँ अनऑफिशियल है ना, उसमें भेजो अभी तुरंत। ये नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क रहेगा, हाँ कॉकरोच तक, टिश्यू और कॉकरोच भेज दो। फ्रॉग का आई नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कॉकरोच और ये टिश्यू लिख के लाना है, प्रिंट निकाल के, ओके। अभी तुम्हारा ये संडे कौन सा एग्जाम होता नहीं हुआ ना? मैथ अभी ये संडे है, बायो का था। कितने पेपर दिखाओ ना, ऑनलाइन दिखाओ, देखिए लास्ट पॉइंट क्या हुआ, लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ है? टेलोफेज हो गया, ओके ओके, सबको याद है ना? हाँ। अब इसके बाद क्या रहेगा, क्या हाँ तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट ना हो, साइटोकाइनेसिस लिखो, हेडिंग साइटोकाइनेसिस। हाँ बताओ, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, लिख दो। हाँ हाँ right, heading cytokinesis and it is division of cytoplasm. नहीं खाली इतना लिखो पहले, ये लिखो बाद में दूसरा, ये दूसरा सेंटेंस है। फर्स्ट राइट दिस वन, इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म and results into formation of 2 daughter cells. And it starts when telophase is in progress. Yes, means it starts when there is telophase. डायग्राम थोड़ी दूसरा ड्रॉ, रुको रुको, डायग्राम दूसरा ड्रॉ करो। So see, this cytoplasm divides into two cells formed. But there is difference in, see, animal cell cytokinesis is different and plant cell is different. So this is, you can write this cytokinesis in animal cell. हाँ नहीं जनरल था वो पहले वाला, अभी ये दूसरा। Now you can draw this diagram. आपके बुक में देखो कौन सा डायग्राम है, नहीं है शायद, नहीं दिया, ये ड्रॉ कर सकते हैं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ये डायग्राम है।
हाँ मतलब ये थोड़े दिखा रहे हैं ऐसे कि प्रोसेस है, जैसे नॉच बन रहा है, देन इट कंप्लीटली एंटर्स एंड सेपरेट्स. This is cytokinesis in animal cell. अभी ये मैथ में कौन से चैप्टर से? एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. अच्छा, टोटल 90 क्वेश्चंस. और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 45. अच्छा 720 का अभी शुरू हो गया तुम्हारा ये. अभी मैथ शुरू हो गया. 720 मार्क्स करेगा हमेशा. अभी एग्जाम. और एवरी वीक आपका डैट रहता है ना? अच्छा तो डैट तो रहता ही है. डैट तो 3 डेज रहता है वीकली. हाँ डायग्राम भी लिखा है तो चलेगा, कोई बात नहीं. उसके बाद ही पहले लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम. लिखना तो है. ये नहीं वो दिखा रहे एरो है, वो मींस ये नॉच बन रहा है इससे लाइक दिस. सो ऐसे आई सपोज और डीप होगा ये, और वन टाइम में दोनों सेपरेट होंगे. नॉच बन रहे हैं. दिस नॉच इज कॉल्ड एज क्लीवेज फरो. इट एंटर्स एंड देन सेपरेशन. हाँ लिख रहे हैं क्लीवेज फरो. अब जो क्ले से वगैरह खेलते होंगे तो 2 पार्ट कैसे बनाते हैं, उसी तरह है सेम. या मम्मी रोटी बनाती रही, वहाँ आटा 2 इसमें कर दिया डिवाइड, वही है सॉरी. और क्या, इसके वीडियो देखेंगे बाद में माइटोसिस का.
वो नॉच का नाम क्या है? क्लीवेज फरो. फरो मीन्स नॉच. हाँ यस आज कंप्लीट होने के बाद बताओ, फिर आगे चलते हैं. सबका हो गया? सबका हो गया? किसका बाकी है? हाँ उतना पेप छोड़ो चलेगा. हाँ see this. So what is written here? Cleavage furrow appeared in the plasma membrane. Then it gradually deepens and joins in the center so that it divides cytoplasm into two parts. Simple. So there is formation of two cells. हाँ ये हो गया ना लिखे? बाकी है. ओके ये चैप्टर सेम आपको इसमें स्टेट बोर्ड में भी सेम. कई चैप्टर सेम है, कई चैप्टर स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा दिए. बता दो कौन सा आगे पता चलेगा. ओके नाउ नेक्स्ट साइट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. ओके अच्छा बाकी है. ओके हाँ ठीक है. वो देखो सेम है डायग्राम वगैरह सब सेम है. ओके नेक्स्ट राइट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल and see what is the difference. See at the center this part is called as cell plate. So there is formation of cell plate and then cell divides. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, एनिमल और प्लांट में? उधर क्लीवेज फरो, इधर सेल प्लेट है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ओके सो ये पहले पढ़ते चलो कोई बात नहीं. हाँ ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल. यस. सो वेसिकल्स आर फॉर्म फ्रॉम गोल्गी बॉडीज एक्यूमुलेट इन द इक्वेटर सेंटर. इट ग्रोज आउटवर्ड एंड मीट्स द लेटरल. मतलब इट स्टार्ट्स फॉर्मेशन इन द सेंटर एंड देन ट्रेवल टुवर्ड्स द पेरिफेरी. उधर क्या हुआ था एनिमल सेल में? पेरिफेरी से सेंटर. इधर सेंटर टू पेरिफेरी डिफरेंस है. हाँ टू फॉर्म सेल प्लेट इट सेपरेट्स टू टोटल सेल्स. यही सेल प्लेट बाद में क्या बनता है? व्हाट इज मिडल लैमेला? नहीं पार्टीशन हमने क्या सीखा? हाँ कौन से? प्लांट सेल्स को किससे बनता है? नहीं मिडल लैमेला. मिडल लैमेला सेल वॉल के बाहर रहता है. मिडल लैमेला नहीं नहीं से बाहर है. ये सब अंदर, ये बाहर है. देखो देख के बताओ. वो है ना सेल प्लेट. मिडल लैमेला स्टडी. मिडल लैमेला देखो किससे बनता है? हाँ कैल्शियम पेक्टेट लिखे थे ना हमने. सेल वॉल के बाहर रहता है. लिख दो. ड्रॉ द डायग्राम एंड यू कैन राइट. तो इतना मेन याद रखो. एनिमल में क्या है? फरो, इधर सेल प्लेट. बाकी सबसे डायग्राम तुम्हारी बुक में नहीं दी लेकिन याद रहेगा. इसके बाद सेल वॉल के बाद है. देखो सेल वॉल के बाद, सेल वॉल के पॉइंट में ही है. सेल वॉल लिखा था ना प्लांट में, उसके बाद ही है. देखते हैं अभी मैट में कौन टॉपर है. बाकी नहीं बाकी सब ब्रांच को पीछे छोड़ना है. यहाँ से हम रिजल्ट लेकिन अभी पहला ही मैट हो रहा है ना आपका. मैट मंथली वाला 720 का. सेल के आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे सेल चैप्टर के. 90 में से 35 उसके नहीं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी कितने होंगे? पता नहीं सर नहीं बनाया वो. सर एनिमल किंगडम
ज्यादा आना चाहिए। ना वो सर ने बनाया, मुझे पता नहीं। 35 मेरे को नहीं लगता आपको 35 या 45 कुछ तो बने हैं, रुको एक मिनट। अरे बताओ, सेल्फ पढ़ना इतना बोरिंग लगता है। अभी क्या करे, अरे बॉटनी ऐसा ही है, अभी क्या करे, पूरा बॉटनी ऐसा ही है। अभी करेगा, सुनो जूलॉजी और बॉटनी में ये तो फर्क है। लोकोमोशन ये था ह्यूमन इतना लंबा चैप्टर इतना धीरे धीरे आपको सभी चैप्टर ऐसे ही रहेंगे अभी बॉटनी के, अभी क्या करें। तो कौन बताएगा इधर इधर क्यों नहीं बनता है फरो? क्योंकि इसमें वो है ना सेल्वर है ना। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। नहीं नहीं फरो, फरो क्यों नहीं बनता इधर? नहीं फरो क्यों नहीं बनता इधर? सेल वॉल है ना, रिजिड है, तो फरो कैसे बनेगा? फोल्ड नहीं हो सकती ना। हाँ अरे सुनो, यहाँ सेल वॉल क्यों नहीं बनती है, अपना फरो क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ऑफ सेल वॉल जो रिजिड है, ये रीजन है इसका। इसलिए अंदर से ही शुरुआत होती है सेल प्लेट। अरे बॉटनी के पहले ही बोल देता हूँ, बॉटनी सब ऐसा ही है, पूरे सभी चैप्टर। रैंक डिसाइड करें तो किसको प्रायोरिटी देते हैं, बॉटनी की zoology को? नहीं नहीं इसमें उसमें नहीं देखते, पहले सबसे पहले बायो देखते हैं, एंटायर बायो देखते हैं, सिर्फ ये नहीं सेपरेट करते। और अगर बायो भी सेम होगा दोनों का तो फिर बायो सेम हो तो फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बाकी सब सेम। हाँ तो सब है, तो फिर बोर्ड्स के मार्क्स, हाँ हाँ बोर्ड के मार्क्स सेम है। बोर्ड के मार्क भी देते हैं, वो भी सेम आए तो फिर जिसने पहली एप्लीकेशन फॉर्म कभी जिसने भरे है वो कैसे सेम आएगा? वो तो पॉसिबल नहीं ना सेम आना। फिर अभी क्या क्राइटेरिया क्या करेंगे फिर? अरे नीट मेंस और नीट हाँ कुछ तो वैसी बातें चल रही है। अभी तक तो नहीं, आपका शायद मतलब हाँ आपके टाइम पता नहीं, आपके टाइम तक हो सकता आपके टाइम तक हो सकता है, लेकिन अभी तो ये जो है नेक्स्ट ईयर एक ही होगा। बट आपके टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। नीट खुद एक एडवांस एग्जाम है, तुम उसमें भी अगर ये कर रहे हो होना नहीं चाहिए, देखते हैं अभी क्या होता है। तो वो तो है। एक मिनट में एक सवाल थोड़ा पढ़ने सीटी में आपके टाइम में चेंजेस क्या क्या होते हैं पता नहीं, अभी अगले साल तो एक ही है, नेक्स्ट ईयर तो सिंगल है। एफएलटी बाद में रहेगा, दिया है क्या? तो जितना सब रहेगा वो सभी रहेगा पूरा, सभी चैप्टर्स। एफएलटी पे तो और पता चलेगा कौन पढ़ाई कर रहा है। अरे सुनो, आप जो भी लिसन लिसन एग्जाम में जो भी डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, डिस्कस करेंगे, चेंज करके देंगे, टेंशन मत ले लो, वो प्रॉब्लम नहीं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। किस में हो रहा है, डैट में कि वैट में? वैट में ऐसे हुआ, बैच में तो एक गलती दूसरी बार हो रही ये ऑनलाइन हुआ है ना आपका, ऑनलाइन कुछ तो रेडीमेड पेपर्स है। ये तो मैट का पेपर तो मैं नहीं बनाया, मतलब सेल वाला पार्ट 45 क्वेश्चन है ना, तो ये 45%। हाँ अभी कंफर्म करता हूँ मैं, वही मैं बोल रहा था उनको, वही कंफर्म कर रहा था, फोन लगा रहा था मैंने तो 45 बना के दिए हैं। हाँ लिखो ना मिल क्वेश्चंस तो मेरे 45 दे के कितने डालते पता नहीं, 3 चैप्टर मुझे अभी पता चला। हाँ सुनो अभी लिसन, हाँ रीड द सेंटेंस, देखो क्या लिखा है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस व्हाट हैपेंस? ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Organelles also separate. Yes, write this. Next line. During cytokinesis, ये दोनों के लिए हैं, बोथ एनिमल प्लांट के लिए। Organelles like mitochondria and plastid, ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। हाँ मतलब एनिमल में भी और इसमें, मतलब ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डॉटर सेल्स। अच्छा थैंक यू। कभी है? कल है। ओके थैंक यू। व्हाट इज प्लास्टिड, कौन बताएगा? प्लास्टिड जो कलर देते हैं। हाँ नहीं मतलब कौन, इसके टाइप्स क्या है?
हाँ यानी किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में. यस. हाँ, नाउ रीड द नेक्स्ट सेंटेंस और बताओ इसका मतलब क्या रहेगा. कौन बताएगा? ट्राई करो. सोचो, सोचना है. क्या मीनिंग रहेगा इसका? हाँ यस, खाली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा? सेल्स विल बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड. एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज वन सेल, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. वन न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, खाली न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड. और मल्टी न्यूक्लियस हमने सीखा था कौन सा है? स्केलेटल मसल्स. और देखो कौन है? मतलब कोकोनट वाटर. इट इज नथिंग बट मल्टी न्यूक्लिएटेड. हाँ, नारियल पानी पी रहे मतलब क्या पी रहे आप लोग? सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पी रहे. लिख दो. हाँ, और देखो मल्टी न्यूक्लिएट को मैंने लिखा था, याद है? इसको और क्या बोलते हैं? सिंशियम. सिंशियम बोलते हैं. यस, लिख दो सेकंड लाइन. लिक्विड एंडोस्पर्म मतलब कोकोनट वाटर. हाँ, लिक्विड. ओ यूपी भाग जाएगा. लिक्विड एंडोस्पर्म है वो. चलो नेक्स्ट, ये हो गया रिवीजन ओवरऑल. ये देखो, व्हाट इज इंटरफेस बताओ. व्हाट हैपेंस इन इंटरफेस? प्रिपेयर होता है. यस. एंड व्हिच आर द स्टेजेस ऑफ इंटरफेस? व्हाट हैपेंस इन G1 phase? Of what happens in S phase? S phase पे क्या होता है? DNA replication. What happens in G2? Again RNA synthesis, proteins वगैरह होता है. Okay, next. What happens in prophase? बोलो अभी थोड़ा. बोलो वर्ड्स पे बोलो. हाँ, centriole travel towards opposite pole. आगे nuclear membrane. Yes, nuclear membrane disappears. Again spindle fibers form. Yes, then chromosomes, chromatin condenses to form chromosome. Okay, what happens in metaphase? Chromosomes travel toward the center and they are attached by spindle fibers. What happens? main बता रहा हूँ खाली. What happens in anaphase? Centromere breaks, chromatids separate and they travel towards opposite pole. And what happens in telophase? नहीं, फरो बाद में. telophase में disappear, nuclear envelope reappear and formation of two nucleus. ये नहीं ओवरऑल लिखा है उन्होंने, ये नहीं रोकने की जरूरत नहीं. चलो, व्हाट इज, हाँ कौन बताएगा व्हाट इज सिग्निफिकेंस? लिखो हेडिंग. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. ये चैप्टर बहुत इजी है, आपने पढ़ा ऑलरेडी, इतना डिफिकल्ट नहीं. ये भी रहेगा अभी, एफएलटी पे रहेगा ना. अभी हुआ नहीं ना पूरा सिखा के. हाँ, नहीं हुआ नहीं ना कंप्लीट, इसलिए. जो बाकी आपने करा उसकी जगह पहले रख देते थे. नहीं ना, ये हुआ नहीं ना चैप्टर अभी. ये चैप्टर कैसे सेल के बाद अच्छा लगता, मतलब पूरा आइडिया आता है ना, स्ट्रक्चर सीखने के बाद एनवेलप वगैरह. ओके, सिग्निफिकेंस क्या रहेगा बताओ. लिखो मत, पहले बताओ. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस: ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर. कौन सा रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल. वही लिखा है साहब. सीरियस. व्हाट इज फर्स्ट? हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, न्यूली फॉर्म सेल्स आर आइडेंटिकल विद द पेरेंट सेल और डिफरेंट? आइडेंटिकल. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सी सेकेंड, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन. नेक्स्ट, ग्रोथ. इवन ये मालूम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है? प्लांट के एपेक्स में, वही सेल डिवाइड होते हैं. नेक्स्ट, थ्रू आउट द लाइफ चलता है उसमें. देन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है. इट रिस्टोर्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. क्या मतलब रहेगा इसका? मतलब जो ओरिजिनल सेल है, सपोज दिस इज द ओरिजिनल सेल
उसके अंदर कौन है, न्यूक्लियस। इसका जो रेशियो है वही आगे भी रहता है, सेम। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो नेक्स्ट सेल में भी सेम रहता है, ये लिखा है। नेक्स्ट और क्या लिखा देखिए, हाँ, रिपेयर एंड, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इंजुरीज होता है तो एपिडर्मिस निकल जाता है, बट इट इज हील्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय माइटोसिस। अगर बोन्स फ्रैक्चर होता है, अगेन इट रिपेयर्स बिकॉज ऑफ माइटोसिस। यस, हाँ लिखना पड़ेगा, राइट। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। डायग्राम ये रिवीजन, ये नहीं बनाया ऑलरेडी आपने, सर रिवाइज किया, डायग्राम नहीं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वही बना रहे हैं खाली सभी। हाँ, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बराबर। क्या नाम था साइंटिस्ट का? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। Yes, मेंडल MENDL। चलो हो गया सबका लिखा। किसको कुछ समझाने तो पूछो तो रहा था, ऐसे कुछ easy। ये वाला चाहिए ना, ओके। सपोज इसमें देखते हैं, चलो न्यूक्लियस 1 पार्ट है और ये साइटोप्लाज्म 4 पार्ट है, तो इसमें भी यही रहेगा, न्यूक्लियस 1 पार्ट साइटोप्लाज्म 4। समझा, ये रेशियो मेंटेन रहेगा आगे भी। हाँ समझा, सपोज 1 पार्ट न्यूक्लियस का है, 4 पार्ट साइटोप्लाज्म, यही आगे भी रहेगा। हाँ वो सही हो, डिस्टर्ब वाला बोले। हाँ, जब सेल ग्रोथ होती है तो रैंडम ग्रोथ हो रही है ना, फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, मेयोसिस में नहीं होता है सेल, मेयोसिस में चेंज नंबर ही हाफ होता है ना क्रोमोसोम का, तो चेंज हो जाएगा। आगे वाले सेल्स का हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स से तो अलग हो गया। देखते आगे सब है, हो गया। नेक्स्ट, चलो अभी मियोसिस से पहले हम दोनों का देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है क्या। Cell division is required for an organism to grow, mature, and maintain tissues. During the mitotic phase, the cell will undergo mitosis to form 2 new nuclei, and then divide to form 2 new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into 2 new nuclei. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. The DNA condenses, organizes, Same. and the DNA classic condense होता है। chromosome structure appears. ये देखो, समझा। Next comes prometaphase, where microtubules attach to the माइक्रोट्यूब्यूल्स, chromosomes. स्पिंडल फाइबर्स अटैच। This step is followed by metaphase, where the chromosomes जैसे align. मेटाफेज प्लेट, याद है ना, Metaphase is followed by anaphase. सेपरेट नाउ, where the एनाफेज। chromosomes separate. Finally, during telophase, nuclear membranes वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन around two रीअपियर्स। sets of chromosomes. Mitosis is now complete. After mitosis, There you go, 2 new furrow. cells are formed by a process called cytokinesis. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, the cell is duplicated every 24 hours. याद है ना, 24 आवर्स। The life of the cell is spent in interphase. Interphase consists of 3 stages called G1, S, and G2. G1, or gap1, is the first growth stage of interphase. In G1, the cell grows to nearly its full size and performs many of its specific biochemical functions that aid the organism. Next is the S, or synthesis phase. This is an important stage because it is during the S phase that DNA in the nucleus is replicated. The cell next enters another growth stage called G2, or gap2. It is during G2 that the cell finishes growing. Once the cell has duplicated DNA in the nucleus and 2 centrosomes have appeared in the cytoplasm, mitosis can begin. For a typical eukaryotic cell, this will last about 80 minutes.
During the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs through a condensation process. Chromosome. At the same time, protein strands called microtubules appear from the centrosomes in animals. The centrosome, see, Finally, double. the structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. Nucleolus disappears. Chromatophase begins when the nuclear membrane is broken down. Nuclear membrane At the disappears. same time, microtubule strands or spindle See, fibers are they grown start from the centrosomes. Traveling opposite pole. These strands attach These are to the a protein microtubules. structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the center Kinetochore मालूम है ना? of each sister. ये attached kinetochore है, disc shaped structure. Next comes metaphase. During this stage, the sister chromatids align along the center of the cell so that both chromatids face toward opposite This poles is of the metaphase. cell. Now the sister chromatids are ready to be separated. This occurs during anaphase through a shortening of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart, causing increased separation of sister chromatids. ये देखिए L shaped structure हो At गया. the end of anaphase, VL the वगैरह. sister chromatids have moved to the two ends of the cell. Telophase is the final stage of mitosis. It is here the components of the new cells begin to appear. At this point, the spindle fibers are broken up. And This the new nuclear spindle fiber membrane disappears. surrounds the chromosomes at the end of each Nuclear cell, membrane reappears. and the chromosomes uncoil and return. Chromosomes convert into chromatin. Mitosis is now complete. The formation of two cells is all that remains. Following mitosis, the cell undergoes a process called cytokinesis. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the cell in nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been Correct. replicated and are now divided between the two halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER. Plant cells also have chloroplasts. Once split, the two new cells are now fully Again they enter into G1 phase. interphase and ready again to begin their growth. बीच में resting Let's watch the phase होता है। process one more time. क्या हुआ? Mitosis बीच में एक resting phase भी होता है जब जी नॉट याद है ना जी नॉट फेज मतलब अभी सेल को डिवाइड नहीं होना है देन इट इज जी नॉट begins with prophase. Notice the DNA condensing into chromosomes during this stage. Microtubules appear during Again, prophase, वापस बोल रहे हैं, and the repeat कीजिए। membrane breaks down. Metaphase occurs when the ये वापस बोल रहे chromosomes हैं। are aligned at the center of the cell. वापस क्यों बोलो During anaphase, the chromosomes क्या हो गया are कुछ नहीं ये रिपीट हो रहा है चलो समझा समझा सबको विदाउट हुआ ना देखो नेक्स्ट मियोसिस कितनी गलती करा क्या चलो आप लिखना हेडिंग मियोसिस रिएक्शन क्या ही करूँ she's deciding her hairs फर्स्ट सेल व्हाट इज मियोसिस कौन बताएगा मियोसिस क्या होता है वन सेल डिवाइड्स इनटू फोर सेल्स एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एन करेक्ट करेक्ट अरे करेक्ट है एंड न्यूली फॉर्म सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स राइट दिस ऐसे लिख सकते मैंने कुछ लिखा इट इज अ डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल्स it is division of diploid germ cells next लिखो chromosome number becomes half chromosome number becomes half and it forms 4 haploid daughter cells.
it forms 4 haploid daughter cells, that is gametes. तो इससे क्या बनते हैं? स्पर्म्स एंड ओहम. सो इट सेम, कुछ सेम एक और ओम एक ही है. Then it takes place during gametogenesis, gamete formation. It occurs during gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस इसके 2 टाइप होते हैं, याद है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis. नाम सुना है? गैमेटोजेनेसिस के 2 टाइप, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis. यस. तो अपने लाइफ साइकिल में एक फेज कौन सी है? हैप्लॉइड. कौन सी? गैमेट्स वाली. अपने बॉडी में गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. ये देखिए, it leads to a haploid phase in life cycle of sexually producing organisms. श्लोक क्या नाम उसका? श्लोक ना? शौर्य. शौर्य किधर गया? सो रहा है. अरे वो शौर्य. बाकी और एक कहीं ऑप्शन है ना क्या हमारे? हाँ, और एक किधर भी ड्रॉप कर दिया. अरे पीसीएमबी था. दोनों जना मुश्किल हो जाता है. पीसीएमबी हाँ, उसको ऐसा लेना पड़ता, वो जबरदस्ती की वहाँ पे और दूसरा कुछ था नहीं, बाद में उसका साइकोलॉजी. आप लोगों का आईटी साइकोलॉजी है ना? आईटी जी. आपको आपने आ रहे आपको था ना सब ये 10th में? स्कूल में जो हाँ सही वही है. कंप्यूटर एप्लीकेशन था ना आप लोगों को सब्जेक्ट? हाँ सेम वही. हाँ सब मेयोसिस. मेयोसिस है पूरा. यहाँ से मेयोसिस है पूरा. पढ़ने वाले आगे. डेथ ऑफ सेल ही आपको नहीं है. ये मतलब ये अलग है. डेथ ऑफ सेल इज डिफरेंट पॉइंट. डिफरेंट पॉइंट पढ़ना है ना? पढ़ सकते हैं. हाँ, we will tell what is the meaning of this sentence. अरे सुनो सुनो गलत से देखो. फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज. क्या मतलब है इसका? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जायगोट. एंड जायगोट इज डिप्लॉयड. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन डिप्लॉयड फेज कम्स. गैमेट्स आर हैप्लॉयड. चलो ठीक है. आप इंपॉर्टेंट है. देखिए आपने याद है ना वो शुरू में टेबल दिया था मियोसिस 1 2. तो मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड बट डीएनए रिप्लिकेशन इज ओनली वंस. एक मिनट सुनो. चलो अभी थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं. एक मिनट अभी थोड़ा रुको. ये क्या है बताओ? मियोसिस 1. ये क्या है? तो इसमें इंटरफेस होगा कि नहीं? और इंटरफेस होगा ना. तो इसी इंटरफेस में खाली क्या होता है? यहाँ नहीं होता. इधर
यहाँ जो इंटरफेस है इसमें खाली क्या होता है, आगे नहीं होता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन ओनली वंस, मियोसिस ट्वाइस 2 बार हुआ, यस, 1 सेल डिवाइड टू 2, 2 into 4, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन खाली यहाँ ही होता है, बाद में नहीं होता। कौन देखेंगे ना, वो देखेंगे, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन खाली कब होता है, ओनली वंस, ये सब पता चलेगा आपको धीरे धीरे। लिख दो ये वाला पॉइंट, चाहिए कर सकते हैं, नहीं आपको इन्फॉर्मेशन ये लिखा दे तो है ही, हाँ लिखो चलेगा, यहाँ तो लिखा ही। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स, हाँ उसमें लिखो ना मियोसिस में, मियोसिस, हाँ बोलो, कंटिन्यू कर सकते हैं, यस यस। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स, meiosis 1 and meiosis 2, but DNA replication is only once. ये आगे के पॉइंट मत लिखो क्योंकि आगे पढ़ने वाले हम। ओके चलो अभी लिखते हैं केक फर्स्ट। ये देखो अभी क्या लिखा है, मियोसिस 1, सब उनमें भी सेम। अब इसको क्या बोलेंगे, सेम है, मेटाफेज 1 इधर, सॉरी प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 लाइक दैट। ओके तो लिखो फर्स्ट मियोसिस 1 लिखो, आप इसको डिटेल सीखना है। हाँ हाँ ये डिटेल है। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मियोसिस 1 में फर्स्ट क्या लिखना है, प्रोफेज 1। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1। अब पहले मुझे बताइए मियोसिस 1 से पहले कौन सा स्टेज हुआ है, इंटरफेज हुआ है कि नहीं? तो G1 S G2 सब हुआ इसमें, तो डीएनए रिप्लिकेशन ऑलरेडी डन। समझा आपको? अब डायरेक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1 इंटरफेज हो चुका है, सेम होता है। चलो अब ये देखो क्या लिखा है, प्रोफेज 1 इज टिपिकली एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, राइट। प्रोफेज 1 में लिखो इट इज longer and more complex. It is longer and more complex. Prophase of mitosis उससे complex. देखो complex, more complex than prophase of mitosis. हाँ हाँ yes yes, longer than prophase of mitosis. And there are 5 steps. Which are these? Based on chromosomal behavior: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. Click that. 5 stages. Bye. लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोट, ये था ना, ये नहीं था आपका? नहीं हाँ ये नहीं। तेरा मुंह बंद रहता उसमें हम सब क्या करें? हाँ नहीं इसको बोला क्या हुआ, क्या बोला तूने? क्या समझा नहीं मैं समझा नहीं, क्या सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं जल्दी उस आ ये 5 स्टेजेस है या प्रोफेज 1 के। सर हर एक फेज में एक एक स्टेप हो रहा है। नहीं, सबको मिला के प्रोफेज 1 बोलते हैं। प्रोफेज 1 के 5 स्टेप्स हैं, नहीं समझा? सुनो सुनो, प्रोफेज 1 था, प्रोफेज 1 है ना, उसमें 5 स्टेप्स है। हाँ हाँ उसी की बात हो रही है, मैं उसी बोल
ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो एक एक स्टेप हो रहा है ना, मतलब पहले वो अलग हो रहे हैं फिर जो है हाँ नहीं वो देखेंगे, ये सब डिटेल पढ़ना है, मतलब इसमें क्या क्या हो रहा है वो देख पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे देखिए स्टेप्स। एक से हाँ नहीं हर एक स्टेप में क्या स्टडी करना है, मतलब क्या होता है वो आगे देखना है। मैंने ये बोला तू सबको ये बोल दो कि बहुत गंदा लोगों से बाहर ये बोला तेरा मुंह भर नहीं रहता तो हम सब क्या करें ऐसा बोला। चलो लिखो फर्स्ट अभी लेप्टोटीन। सबको नहीं बोलना है ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ अरे भाई मैंने बोला कि उसके बाद देखो फर्स्ट पेज लिखो लेप्टोटीन। तुम्हारे बुक में डायग्राम है क्या, नहीं है शायद। So she figured out what और देखो इधर क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस इन लेप्टोटीन सीरियस बिकम लॉन्ग स्लेंडर, मतलब क्या मतलब है इसका, क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो रहा है और क्या बन रहा है, क्रोमोसोम्स, देन न्यूक्लियस एनलार्ज, लिख दो। और ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल, ये फर्स्ट वाला इतना ही। सर ये सब माइटोसिस का हाँ ये माइटोसिस नहीं, प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस वहां नहीं होते, माइटोसिस में नहीं होते, यहाँ थोड़ा सा अलग है। ये डायग्राम बनाना है। ये इतना वाला, ये और ये फर्स्ट, और ये 2 सेंटेंस हो तो क्या इजी है, उसमें क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया, अभी न्यूक्लियर एनलार्ज है। अरे इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सच्चे सर, यस यस इजी, बट यस 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 सबसे सब इजी क्वेश्चन। सर ऐसा थोड़ा एक एग्जांपल दो ना समझ में एग्जाम्पल अभी मुझे याद नहीं, इतना देखना पड़ेगा, पेपर तो है नहीं नहीं पेपर मेरे पास नहीं है अभी, वो ऑलरेडी बना दिया ना, सिंपल रहेंगे सिंपल। सर जैसे लोकोमोशन का तरह से हाँ लोकोमोशन के इजी थे ना। और जो भी डाउट वाले हैं ऑप्शन की में कुछ गड़बड़ लगता है तो करेक्ट करके दूंगा मैं, टेंशन नहीं। भाई में आउट ऑफ आउट चाहिए मार्क्स। सर मैं तो ना सब जो नहीं आता मैं एक से छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं लेकिन ऐसा है, सुनो अगर आपको थोड़ा डायलेमा में है तो कर सकते हैं, बिल्कुल मालूम नहीं तो छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं सुनो, बिल्कुल अगर कुछ मालूम नहीं तो छोड़ दो, लगता है कि है तो करो, क्योंकि कितने छोड़ेंगे। नहीं देख रहे बताना तो चाहिए। अरे कैसे कॉल करूंगी, मम्मी को कर देना। पहुंचने के बाद फोन करेंगे, फिर तो डायरेक्ट आऊंगी। हाँ फ्री ले लो पैसे, दे दो। नेगलेक्ट करो तो सीरियस है मैटर। सर वो भी कब का रिपोर्ट है, अब का करेंगे तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। नहीं रे अब उसके इनकी बीच करो में ना। डाइट वगैरह सुनती मैं सर बाहर का ही खाती रहती। क्या खाती हूँ बाहर का, डाइट पण नाही करत, काय नाही करत। अरे क्या खाती हूँ, ऊपर से अभी केक मांग रही है। समोसा मैंने मांगा ही नहीं। एक काम कर, 2 गोष्टी आहेत, एक हाँ. मेडिसिन दाखवा लागेल आणि गायनेकोलॉजिस्ट दाखवा लागेल। हा गायनाचं त्यांनी मला काय सिरप दिलेलं हिमालयाचं। अच्छा आणि मला सगळे पाठवते सिरियसली, हे करू नको, निगलेक्ट करू नको। ठीक आहे सर। चलो ओके, नेक्स्ट कौन सा स्टेप है? हाँ नेक्स्ट लिखो जाइगोटीन। इनको सब का है। इसका बर्थडे था। हाँ अरे सुनो सुनो, लिसन लिसन,
हाँ, अब इसके लिए कौन सा डायग्राम? अच्छा एक मिनट। ये है 14 राइट। 12th को अच्छा अनन्या पहले देसाई 50 बर्थडे केक पे 12th को अनन्या देसाई है और 10th को प्राण और 3rd को कलश है। है दिसंबर कभी उसका बर्थडे क्रेजी और फेस्ट टू इतना साथ एक का को बर्थडे। हाँ इसलिए प्राण जी का बर्थडे में साथ में अरे सुनो, ये डायग्राम ड्रॉ करो। अरे लिसन लिसन सारे लिसन, ये देखो क्या लिखा है, देखो ये दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, बीच में क्या बना है, ये देखो हाँ, ये एक्चुअली बीच वाले का नाम है, इधर ही रुक गया यार, ये वाला पे इसका नाम क्या होता है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और हाँ वैसे ही बनता है, ड्रॉ करो डायग्राम। ये किसके लिए? जाइगोटिन के लिए। जाइगोटिन सेकेंड स्टेज। जाइगोटिन सेम इंटरफेस सेम है, हाँ? जैसे वैसा होता है उधर ही, यहाँ सेम है इंटरफेस। हो गया ना? ओके देखो अब सिया हाँ देखो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, वेरी इजी। क्रोमोसोम्स बिकम मोर, लिखो फर्स्ट लाइन जाइगोटिन में फर्स्ट, क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस्ड। First line लिखा? Now second say what is written. Similar chromosomes start pairing together, that is called as synapses with help of complex structure called. तो आपने बीच में जो लैडर जैसे बनाया था ना, स्टेप जैसे, वो क्या था? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। लेबल कर सकते हैं इसको, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला साइड। इसको लेबल करो, ये वाला, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। Now write this sentence. Similar chromosomes, second. Similar chromosomes start pairing together that is called synapses. With the help of complex structure called synaptonemal complex. With the help of complex structure called synaptonemal complex. और मुझे लगता है ये भी लिख दो चलेगा। पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स।
जस्ट एक सेकंड. Paired chromosomes are called homologous chromosomes. And each pair of homologous chromosome is called bivalent. लिख दो पहले, एक्सप्लेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ये each pair of homologous chromosome is called bivalent. And write the meaning of homologous chromosome. मालूम है किसी को? लिखो. राइट, हाँ, सेम होता है. यस, लिखो. homologous chromosome का मीनिंग chromosomes which are morphologically and genetically similar. homologous chromosomes का मीनिंग morphologically and genetically similar. अब इन सबका मीनिंग देखते हैं. पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या अपने सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. यानी कितने पेयर्स? सपोज ऐसे हम पेयर्स ड्रॉ किए, ऐसे कितने रहेंगे? 1 2 23, बराबर ना? लेकिन आपको मालूम है क्या, हाफ क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम, यस, बराबर ना? तो देखो पेयरिंग किसमें होता है, फर्स्ट नंबर का फादर का क्रोमोसोम और फर्स्ट नंबर का मदर, इसमें पेयरिंग होता है. दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. रैंडम नहीं होता है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर का, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. फर्स्ट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट, सेकेंड का डिफरेंट, थर्ड का डिफरेंट, लाइक दिस. हाँ, वही. फॉर एग्जाम्पल समझो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, ओके, मदर का भी फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम, इनमें ही पेयरिंग होगा. तो ये जो पेयरिंग आपने ड्रॉ किया है, तो समझो फर्स्ट नंबर का है, तो इधर भी कौन सा रहेगा? फर्स्ट नंबर का है, इनमें ही पेयरिंग होगा. समझा सबको? मतलब इधर का फर्स्ट और इधर का फोर्थ वगैरह ऐसा कुछ नहीं, सेम, क्योंकि हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है. फर्स्ट क्रोमोसोम डिफरेंट, सेकेंड डिफरेंट, लाइक दिस. लेकिन फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर एंड मदर, इनमें ही पेयरिंग होता है स्पेशली. दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. समझा सबको? Why it is called bivalent? 2 chromosomes are there. That's why it is called bivalent. Ask any question. समझा पेयरिंग? चलो नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं आगे वाला पार्ट. नेक्स्ट स्टेप अभी. नेक्स्ट इज पैचेटिन. थर्ड लिखो पैचेटिन. कौन सा चाहिए? नहीं, वही हाँ, बताओ क्या हुआ है सिया? आप ये डायग्राम देख के बता सकते हैं क्या हुआ इसमें? ये तो क्रोमोसोम हो गया ऑलरेडी है. इधर क्या हुआ है आगे? हाँ, दोनों पे तो फिर दूसरा, हाँ, यस यस करेक्ट. तो अपने पास ये 2 क्रोमोसोम है, राइट? हाँ बराबर. क्रॉसिंग ओवर होता है, करेक्ट? और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये उल्टा हो जाता है. एक क्रोमोसोम का पार्ट इसको, एक का इसको. अरे को समझा? सो इट ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सिंपल. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. ये कौन से स्टेज में होता है? पैचेटिन.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लिखो, ये ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा ड्रॉ करेंगे? ये वाला कर सकते हैं ऐसा, ये क्रॉस करके देखो। हाँ लास्ट वाला या ला, ये भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। सर पहले लिखना है कि ड्रॉ करना पहले ड्रॉ करो फिर लिखते हैं। हाँ और सुनो लिसन, यहाँ सेपरेट दिखा है स्केमेटिकली, अभी तक ये सेपरेट नहीं हुए, सेपरेट बाद में होते हैं, लेकिन तब तक के लिए दिखा सकते हैं हम लोग। ओके ड्रॉ करने के लिए लगेगा। नहीं करो ना, चलेगा, ड्रॉ करो लेकिन याद रखो कि सेपरेट नहीं हुए, चलेगा। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए खाली मतलब क्या हो रहा है। हाँ अब मुझे बताओ व्हाट इज सिस्टर क्रोमेटिड, क्या रहेगा मतलब बताओ। ये जो दो है ना ब्लू ब्लू, इसको क्या बोलेंगे हम? ये दोनों भी क्या है? नहीं नहीं, ये दोनों भी सिस्टर ही है। तो एक्सचेंज किस में हो रहा है? नॉन सिस्टर, ये याद रखो। ये देखो नॉन सिस्टर में क्या हो रहा है? एक्सचेंज। नहीं लिखेंगे बाद में, खाली समझ लो, बाद में लिखेंगे। एक्सचेंज हो रहा है नॉन सिस्टर में। हाँ अब मुझे बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, क्या जरूरत है इसकी? वेरिएशन है तो क्या होता? सिबलिंग सब सेम दिखते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर सेम दिखते हैं, ऐसा होता नहीं हुआ है। हाँ और इसलिए तो अपने यहाँ क्या होता है, समझो फेशियल फीचर्स मम्मी जैसे है, कलर फादर का है, ये बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक क्रॉसिंग। यस यस, पॉइंट ऑफ चाइज्मा या कैज्मा, यस वो पढ़ेंगे आगे। हाँ इट दिस फर्स्ट क्या लिखा देखो, कंपेरेटिवली लॉन्गर, राइट, कंपेरेटिवली लॉन्गर फेज। और देखो क्या लिखा है, बायवैलेंट क्रोमोसोम, लेकिन उसके अंदर क्रोमैटिड्स कितने होंगे? 1 2 3 4 कितने क्रोमैटिड है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राएड, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या है? तो बायवैलेंट को ये बाद में क्या बोलते हैं? टेट्राएड। क्यों बताओ? इसमें दो और इसमें दो है, इसलिए सीरीज। बायवैलेंट क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू सिमिलर क्रोमैटिड, दिस इज कॉल्ड टेट्राएड। Bivalent chromosomes split into similar chromatids. This is called as tetrad. मतलब 4 क्रोमेटिड है इसलिए टेट्राएड बोलते हैं। क्रोमोसोम कितने हैं? 2, दैट्स व्हाई। क्रोमेटिड कितने हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, एक मिनट, क्रोमोसोम कितने हैं? दैट्स व्हाई बायवैलेंट। क्रोमेटिड्स कितने हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राएड। तो दोनों एक ही है, पूछा लग रहा। नेक्स्ट पढ़ लो आगे वाला लाइन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, इसका मतलब क्या है? जहां क्रॉसिंग ओवर होता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स, राइट। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, तो उससे क्या होता है? इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ तो इसमें इनकम्प्लीट है, बताता हूं, देखो। इट लीड्स टू recombination of genetic material रुको अभी यहां तक ही लिखो, जेनेटिक मटेरियल लिखा इन बिटवीन, किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये लिखना इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosomes, non-sister chromatids of homologous chromosomes. तो इजी है, लाइन वाला क्या है? रिकॉम्बिनेशन का भी होता है एट द एंड ऑफ पैचुरिन तक खत्म हो जाता है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है पैचुरिन में?
क्रॉसिंग हुआ, रिकॉम्बिनेशन, यस। ये देखो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, अभी इसके बाद कौन है, डिप्लोटीन। देखो डिप्लोटीन, देखो कौन सा अच्छा वाला, हाँ चलेगा ये, बेटर है। कौन बता सकता है क्या हो रहा है इधर? क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर फेंकना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है चाइज़माटा उसमें वो अटैच है, बाकी ऊपर वाला पार्ट क्या हो रहा है, अभी सेपरेट हो रहा है। यही किस में होता है, डिप्लोटिन। नहीं समझा? ओके, पेन दो दे। ये दोनों क्रोमोसोम जहां क्रॉस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, चाइज़माटा। ओके, अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे आगे जाता है, और ये समझो अभी ये ऐसे चाइज़माटा हुआ है। ओके, अब क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे होने लगता है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। दैट ऑकर्स इन किसमें, डिप्लोटिन। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ओनली क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर। डॉक्टर डायग्राम बताता हूँ, एक मिनट, ये आपको वापस और समझेगा, एक वीडियो देखेंगे। ये ड्रॉ करो पहले, डिप्लोटिन। कलर इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इनका कलर मिस्टेक हुआ है, समझा ना? एक ही क्रोमोसोम में अलग कलर दिखा उन्होंने, अरे कलर रॉन्ग हुआ है। हाँ, दोनों एक ही होना चाहिए था, खाली जिधर क्रॉसिंग हो रहा है उधर ही चेंज करना चाहिए। नहीं समझा? जिधर क्रॉसिंग हो रहा है उधर ही कराए चेंज, बाकी सब सेम ही चलना चाहिए। और जायगोट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बना था, साइनेप्टो नेमल कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ डिसेपेयर होता है। लिखेंगे, पढ़ेंगे आप लोग, पहले ड्रॉ करो। चलो देखो फर्स्ट लाइन क्या हुआ है, सुनो। अरे सर फर्स्ट लाइन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, डिसेपेयर, राइट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, जायगोटिन अपना डिप्लोटिन में। फर्स्ट लाइन देखो, dissolution of synaptonemal complex occurs in diplotin. Synaptonemal complex occurs in diplotin, मतलब वो डिसॉल्व हो गया। तो जैसे ही डिसॉल्व होंगे क्या होगा, फिर बताओ कौन सेपरेट होंगे? अरे ध्यान दो, अरे लिसन, कौन डिसॉल्व हो गया? नहीं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमोसोम क्या होंगे, सेपरेट, रिपेल, लेकिन कौन से पॉइंट पे अटैच है, चाइज़माटा पे अटैच है। देखो राइट, रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेशन वाले, रिकम्बाइंड homologous chromosomes of bivalent separate from each other
सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट क्या, साइट ऑफ क्रॉस ओवर, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस ओवर। मतलब क्रोमोसोम अब खाली कहां अटैच है, काइस्मेटा, बाकी जगह सेपरेट हो चुकी। and these X-shaped structures are called chiasmata. These X-shaped structures are called chiasmata. और लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, ये समझा ना सबको, लास्ट लाइन क्या लिखा, अरे समझा पॉइंट, डिप्लोडिन, 1 सेकंड, डिप्लोडिन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट, क्यों, बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोमियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्रोमोसोम खाली कहां अटैच है, बाकी सब जगह सेपरेट हो चुके हैं। ये पॉइंट, वो साइड्स ऑफ सम वर्टेब्रेट्स डिप्लोडिन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, लिख दो लाइन, इसको एक्सप्लेन करते हैं, पता दो। Whose sites of some vertebrates diplotin lasts for months or years. ये थोड़ा रिप्रोडक्शन रिलेटेड है, लेकिन बता दो। आप जब मम्मी के यूट्रस में थे तब आपके ओरिज में कौन था, तुम्हारे ओरिज में, लिसन लिसन केयरफुली, सुनो सुनो 1 सेकंड। आप जब मम्मी के यूट्रस में थे, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में, राइट, तो उस टाइम जब ओरिज थे आपके, तो आपके ओरिज में सेल्स थे, उनका नाम क्या है, वो साइट, ओके, जिसमें होते हैं क्रोमोसोम नंबर, चलो 46, ओके। अरे समझा क्या आपको, ये समझा पहले पॉइंट, आपके ओरिज में कौन से सेल्स थे, प्राइमरी, ओके, समझा। अब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है वही मियोसिस 1, कौन सा डिवीजन, कब, बिफोर बर्थ, आपकी बर्थ होने से पहले स्टार्ट होता है डिवीजन, कौन सा, क्या बनेगा, 2 सेल बनेंगे ना, कौन कौन से बताओ, NN वाले, लेकिन आपका डिवीजन स्टार्ट हुआ है मियोसिस 1, उसमें क्या स्टार्ट हो गया, 1 स्टार्ट हो गया, कितने स्टेज हो गए, 5 में से कौन से हो गए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, जैसे डिप्लोटीन आता है रुक जाता है, अरेस्टेड, स्टॉप। तो इसी कंडीशन में आपकी बर्थ होती है, आप फिर अभी क्या बनते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी में आने के बाद फिर आगे की स्टेप होती है, तब तक वैसा ही रहता है, नहीं समझा 1 सेकेंड। आप जब मदर के यूट्रस में थे तब क्या था, प्राइमरी वो साइड थे, डिवीजन स्टार्ट हो गया, उसमें क्या, कौन सा, मियोसिस 1, प्रोफेज 1 स्टार्ट हुआ, 3 स्टेज हो गए, कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन भी आ गया, लेकिन यहां रुक गया। ये कब कंप्लीट होता है, प्यूबर्टी में जाके, तब तक वैसे ही रहता है, दैट्स व्हाई रिटर्न क्या लिखा है, मेनी मंथ्स और ईयर्स, तो इस ह्यूमन के एग्जाम्पल तो ईयर्स में, समझे सबको, ये उसका मतलब है। चलो ठीक है, आगे, नहीं छोड़ना, कितना कितना टाइम, रिवीजन कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं, लास्ट वाला बाकी, हाँ चलो हो गया, लिखा है, हाँ फिर आगे ये कौन, डायकाइनेसिस, देखो डायग्राम इसका, और को हेडिंग लिखो पहले, डायकाइनेसिस, इसमें कोई ज्यादा सिंपल है, डायकाइनेसिस,
इसमें और रिपेल होता है और ये थोड़ा एंड पे चला जाता है, ऐसा कुछ लिखना है। चलेगा डायग्राम? सेम ही है क्या? तो एग्जैक्ट कुछ है क्या? खाली उसको एंड पे दिखाना है। बताओ, चलेगा, कोई बात नहीं। बताओ चेक करते इसमें है क्या। एंड पे चला जाता है थोड़ा और। ठीक है, फिर है ना, तो डायग्राम नहीं टॉक है तो ही चलेगा। सुनो, खाली इतना ही याद रखना है। देखो चलो लिसन, ये कौन सा पॉइंट था? बेन दो कुछ नहीं, सुनो, ये क्रॉसिंग और था ना, लिसन यार, कुछ नहीं, ये क्रॉसिंग और है, ये अब यहाँ चला आता है, इतना ही होता है। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। क्रॉसिंग और यहाँ होता, अब ये पॉइंट क्रोमोसोम जैसे ही रिपेल करेंगे ऊपर ऊपर आके एंड पे चला जाता है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। यही किसमें होता है? डायकाइनेसिस में। पढ़ते पहले, बाद में देखो डायग्राम, तो सेम ही डायग्राम रहेगा। ये देखो क्या लिखा है, मतलब चाइज़मेटा कहाँ जाता है? एंड की तरफ। देखो डायकाइनेसिस, फर्स्ट पॉइंट, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़मेटा। नहीं, ये तो सेम है, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। अब ये चीजें थोड़ी इसके जैसी है, माइटोसिस के प्रोसेस जैसी है। ये भी सेम है, क्या लिखा है? स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम पोल्स, मतलब सेंट्रियोल टू सेपरेशन के लिए। इधर क्या लिखा है? वो उनका नाम क्या लिखा था? माइटोटिक। इधर डिवीजन। स्पिंडल फाइबर वही है, मियोटिक स्पिंडल। तो क्रॉसिंग और खाली अलग हो रहा है इसमें, बाकी कुछ नहीं। पहले बताओ व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? सेम। तो समझो एक ही एनिमल है, उसमें क्या बन रहा है? स्पर्म और, लेकिन वही दोनों यूनाइट नहीं होते कभी, ये मालूम है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब एक एनिमल है, उसके अंदर दोनों बन रहे हैं, समझो क्या? स्पर्म भी और वो दोनों यूनाइट नहीं होते कभी, वो कैसे चलेगा? हाँ, तो इट इज लाइक एसेक्सुअल जैसे हो गया। नहीं समझा? एक एनिमल है, अर्थोम पकड़ो, चलो एक ही अर्थोम है, उसमें दोनों है, स्पर्म भी बन रहे और तो दोनों यूनाइट नहीं होते हो, तो क्या होगा? वेरिएशंस कैसे आएंगे? इसलिए क्या होता है? स्पर्म ऑफ वन अर्थवर्म यूनाइट्स विद एग ऑफ अनदर अर्थवर्म, ऐसे होता ऑलवेज। और दूसरे का स्पर्म इसका, हाँ फायदा हुआ ना? फायदा हुआ मतलब समझा नहीं? हाँ, वेरिएशन ही आएगा ना, तो वो ए सेक्सुअल हो गया। सुनो, सेक्सुअल की डेफिनेशन क्या है? कितने पेरेंट्स होते हैं? हाँ, तो फिर यहाँ क्या हो गया? एक ही पेरेंट हो गया ना। क्यों चाहिए? इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी। शुरू ये अर्ली एनिमल्स में होते हैं, अर्ली मतलब शुरुआत वाले, लोअर इनवर्टेब्रेट्स में वगैरह, आगे आगे फिर सभी नहीं, इंसेक्ट्स थोड़े, अर्थोमिक है, फिर आपने कौन से पढ़े? कई निडारिया वगैरह है, ऐसे थोड़े। मोनोशियस और डायोशियस इससे डिराइव होता है। हाँ, मोनोशियस मतलब क्या? व्हाट इज मोनोशियस? बताओ, व्हाट इज मोनोशियस? मोनोशियस मतलब वही, व्हेन बोथ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन एनिमल, दैट इज कॉल्ड एज मोनोशियस। डायोशियस मतलब अलग अलग, तो वी आर डायोशियस, अर्थोम इज मोनोशियस, ऐसे समझा था? चलो ठीक है, इसका एक थोड़ा एक हो गया, अभी कुछ पढ़ेंगे नहीं, देखो। In this lesson,
we'll explore the details of what happens during the phases of meiosis. Meiosis, sometimes called reduction division, is the type of cell division that produces gametes. By gametes, we mean sex cells, such as sperm cells in males and egg cells in females. Meiosis is broken down into two stages of cell division, called meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 has 4 phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. And meiosis 2 Same. also has 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Let's look at what happens during meiosis 1. Prophase 1 starts with a diploid cell. Its chromatin contains 2 uncoiled, spread out sets of chromosomes, one from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar Chromosomes. X-shaped chromosomes. The replicated DNA is the same in the identical sister chromatids of each chromosome. In a process called synapsis, each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome. पेयरिंग होता है सेम क्रोमोसोम की, समझा क्या? A tetrad is the group of 4 sister chromatids in paired homologous tetrad. chromosomes. The chromosomes contain genetic information called genes. These genes were inherited from each parent. And different versions of the same gene on each chromosome are called alleles. In a process called crossing over, chromatids from each homologous chromosome exchange segments of alleles. Also called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations. सभी क्रोमोसोम्स में होता है पेयरिंग. This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. हाँ, मतलब हर एक स्पर्म डिपर्म होता है. Crossing over results in genetic variety in offspring. This is why children are different from their biological parents, as well as from their biological siblings. Continuing on with prophase 1, the nuclear membrane disappears. ये तो है. The centrioles move to opposite ends of the cell, and spindle fibers fan out from them. Next, in metaphase 1, the homologous chromosomes line up at बाकी है. समझ आया तक? the equator and attach to spindle fibers from opposite poles. During anaphase 1, spindle fiber देख लो अभी. बाकी नेक्स्ट फेज कौन सी है, कौन सी होती है, बाद में देखेंगे. चलो ठीक. देखो हाईलाइट करो चैप्टर, देखो क्या क्या होगा. अभी और एक लेक्चर में खत्म चैप्टर, कुछ है नहीं. हाँ नहीं हुआ नहीं ना पूरा चैप्टर, सब जगह नहीं हुआ ना, उधर नहीं, बाकी ब्रांच पे भी नहीं हुआ ना. सेम सेम यही पैरेलल सभी जगह एक ही चलता है, क्योंकि पेपर बनने में अच्छा होता है ना. देख लो तेरे प्रीवियस पॉइंट्स. साइनोवियल जॉइंट के ऐसे एग्जांपल्स, मतलब पिवोट जॉइंट वैसे टाइप्स में टाइप्स है. एक स्पेशल कुछ एग्जांपल नहीं नहीं, साइनोविल के सभी टाइप्स टाइप के एग्जांपल, तो वो सब साइनोविल के एग्जांपल हो गए. हाँ नहीं नहीं साइनोवियल का नहीं नहीं टाइप्स के तो एग्जांपल. नहीं 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 सुनो सुनो, नहीं नहीं ऐसे नहीं. अभी एल्बो जॉइंट के साइनोविल तो है, तो साइनोविल का एग्जांपल हो गया ना. टाइप्स का एग्जांपल मतलब ओरिजिनल का एग्जांपल, समझे कि नहीं. साइनोविल की जो टाइप्स हमने सीखे उसके एग्जांपल मतलब साइनोविल के एग्जांपल हो गए. और कुछ जगह डाउट है क्या, पूछ सकते हैं कुछ.